हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी और आसुरी स्वभाव इसके श्लोक संख्या 21 और 22 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक का लिंक समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनकर कि आसुरी स्वभाव नरक ले जाने वाला होता है, मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे इस स्वभाव से बचा जा सके। ठीक है, अगर आसुरी स्वभाव हो तो ऐसे व्यक्ति की नारकीय गति होती है। तो किस प्रकार व्यक्ति इस आसुरी स्वभाव से बच सकता है, या दूसरे प्रकार से समझे, अरे भगवान ने तो बहुत सारे आसुरी लक्षणों का वर्णन किया, बहुत सारे आसुरी गुणों का वर्णन किया, अवगुणों का। अब जिस प्रकार से आपने दैवी गुण सुने थे, उसके अंत में क्या बोला गया था कि ये दैवी गुणों की जो सूची है वो पूरी नहीं है। तो भगवान ने जो बोले हैं वह भी है, उसके अलावा जो अन्य दैवी गुण है उसको भी स्वीकार करना होगा। उसी प्रकार से भगवान ने जो आसुरी स्वभाव के जो जो अवगुण बताए हैं, ये सूची पूरी नहीं है। ठीक है, तो फिर भी जितने गुण, जितने अवगुण भगवान ने बताए बहुत सारे हैं, बहुत सारे आसुरी लक्षण को बताया। अब इनमें से अगर एक भी आसुरी स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है तो उससे संभावना होगी कि हमको इस प्रकार की नारकी गति प्राप्त हो जाए, आसुरी योनि प्राप्त हो जाए। और एक बार आसुरी योनि प्राप्त हो जाएगी, एक बार व्यक्ति आसुरी योनि में गिर गया, तब तो बारंबार उसको आसुरी योनि ही प्राप्त होगी। तो कैसे हम इस प्रकार के आसुरी स्वभाव से बचें? भगवान ने तो इतने सारे आसुरी स्वभावों का, लक्षणों का वर्णन किया ना। तो उसके उत्तर में ये श्लोक बोला जा रहा है जिसमें भगवान बोल रहे हैं कि इन तीन चीजों से बचो। वो तीन चीजें क्या है जिसको हम आज के श्लोक में सुनेंगे। पहले हम श्लोक की आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। त्रिविधम नरकस्येदम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः द्वारं नाशनात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभास् कामः क्रोधस्तथा लोभास् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदम् त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मनः द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभास् कामः क्रोधस्तथा लोभास् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। बहुत अच्छे माता जी, आपका तो बहुत स्मूथ आ रहा है और मुझे लग रहा है कि टंग ट्विस्टर ट्विस्टर जैसा है। त्रयम त्यजेत, मेरे जीव अटक रही है इसमें। त्रयम त्यजेत। ओके, आपने त्रयं त्यजेत्। आपने बहुत अच्छा गाया, मेरा टंग अटक रहा है। वो कौन गाएंगे? मोहिनी माता जी। तो श्री भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं इस नरक के तीन द्वार हैं। द्वार मतलब तीन साधन हैं। साधन जैसे कि यहाँ से आप वृंदावन जाने के लिए बस पकड़ते हो साधन के रूप में। ठीक है, तो उस प्रकार से नरक जाने के लिए तीन द्वार, तीन साधन हैं। ये क्या है? काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। ठीक है, यद्यपि भगवान ने बहुत सारे आसुरी लक्षणों का वर्णन किया पिछले श्लोकों में। ठीक है, उन सब का मूल है ये तीन बातें, काम, क्रोध और लोभ। तो मनुष्य को इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि काम, क्रोध और लोभ से क्या होता है? आत्मा का पतन होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि काम क्या है। यदि भी इन भगवान कह रहे इन तीनों चीजों को त्यागो, तो व्यक्ति को पता तो होना चाहिए कि इनका स्वरूप क्या है। तो काम क्या है उसकी एक बहुत सुंदर परिभाषा है, चैतन्य चरितामृत में इसको बताया गया है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। बहुत सुंदर परिभाषा है। क्या है ये कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा अर्थात अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो तो तारे बलि काम, उसको काम कहा जाता है।
और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने की इच्छा यदि हो, धरे प्रेम नाम, तो उसको प्रेम कहा जाता है। तो सबको समझ आ गया काम क्या है? ठीक है, अपनी इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है उसको काम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो काम है, अगर काम पूर्ण नहीं हुआ तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है, और यदि काम पूर्ण हो गया तो उससे लोभ उत्पन्न होता है। तो काम के ही दो भाई हैं ये, क्रोध और लोभ। काम से ही क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है। तो यही जो तीन चीजें हैं, ये निम्न योनि में जाने के कारण हैं। ठीक है, जैसे भगवान ने कहा कि एक बार जो आसुरी योनि में गिर गया, बारंबार आसुरी योनि में उसका जन्म होता है। ठीक है, और इसका कारण क्या है? ये तीन चीजें, काम, क्रोध और लोभ, इससे व्यक्ति को बचना है। ठीक है, भगवान ने तीसरे अध्याय में भी हमें सचेत किया है इस काम रूपी शत्रु के प्रति। भगवान क्या कहते हैं? एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, ठीक है, महाबाहु कह रहे हैं मतलब तुम विशाल भुजाओं वाले हो, बलशाली हो, तो तुम इस काम रूपी शत्रु को पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। कैसे विजय प्राप्त करो उसको बताते हैं। अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी शत्रु, दुर्जय शत्रु को जीतो। दुर्जय शत्रु अर्थात जिस शत्रु को जीतना बहुत कठिन है, लेकिन तुम उसको जीतो। किस प्रकार से जीतो उसकी विधि भगवान बोल रहे हैं। पहला, अपने आप को भौतिक इंद्रियों से परे जानो, अर्थात जो इंद्रियों की अलग अलग इच्छाएं हैं, आंख कुछ अच्छा देखना चाहती है, कान कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, इस प्रकार से इंद्रियों की जो इच्छा है वो मैं नहीं हूं, इस प्रकार से समझे। मन तथा बुद्धि से परे जानो, मन में जो अलग अलग प्रकार के संकल्प विकल्प उठ रहे हैं वह मैं नहीं हूं। और जो निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, अर्थात जो बुद्धि काम भोगों में बटी रहती है, मतलब भगवान वर्णन करते हैं कि जो जिनकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, उनकी बुद्धि जो है भौतिक भोगों में लगकर हजारों दिशाओं में बटी रहती है, ऐसी बुद्धि से भी मैं परे हूँ। इसको जान करके, अर्थात जो विभिन्न प्रकार की जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं आ रही हैं, वो उनको मुझे संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से जो इच्छाएं आ रही हैं उनको पूरा करने के पीछे नहीं भागना, क्योंकि वो मैं नहीं हूं। इस प्रकार से जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके, तो मन को सावधान कर, जैसे भगवान ने बताया है, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। ठीक है, तो मन को सावधान करे बुद्धि के द्वारा, आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा। अब ऐसी आध्यात्मिक बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? शास्त्र द्वारा पोषित विवेक से। जब हम नियमित रूप से शास्त्र का श्रवण करते हैं तो इससे बुद्धि पोषित होती है, उसमें वो विवेक शक्ति जागृत होती है, जिससे व्यक्ति कार्य और अकार्य, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार की विवेक शक्ति उसको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अर्थात भौतिक शक्ति के द्वारा हम इसको नहीं जीत सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा जैसे व्यक्ति अपने आप को भगवान की सेवा में इंगेज रखता है, जप करता है, प्रसाद पाता है, तो उसकी इंद्रियां चिन्मय हो जाती हैं, फिर उनको संयमित करना आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से तुम इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ठीक है, तो इसको अभी थोड़ा आगे और समझाया जाएगा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, तो इस प्रकार से हम जब नाम जप करते हैं तो उससे व्यक्ति को आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। और इसको क्या करना है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित रखना है। देखो यहाँ पर ये चित्र में रखा गया, ये चित्र में आप देख सकते हैं नदी है, एक नदी का वेग है। अब उसको हम रोक नहीं सकते हैं, उसको दूसरी दिशा में मोड़ना है। और किस दिशा में मोड़ना है? भगवान की सेवा की ओर अपनी इंद्रियों को लक्षित करना है। ठीक है, इस प्रकार से इसको नियंत्रित किया जाता है। तो अब यहाँ पर भगवान ने कहा काम रूपी शत्रु को जीतो।
तो जिसमें भगवान कहते हैं कि वह काम जो कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है वह तो मेरा प्रतीक है, मतलब वह पवित्र है। बलम बलवताम चाहम कामरागा विवर्जितम धर्मा अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, तो जिस काम का प्रयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है, भगवान कहते हैं वह मेरा प्रतिनिधि है। तो उसको भगवान ने पवित्र कहा है। उसके अलावा व्यक्ति को अपने काम पर विजय प्राप्त करना चाहिए। अब यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये हैं विश्वामित्र जो कि 60 साल तक अपनी इंद्रियों को संयमित करके तपस्या करते हैं, लेकिन वह इस काम रूपी शत्रु से हार जाते हैं। ठीक, जब वो एक अप्सरा के पैरों के घुंघरू की ध्वनि को सुनते हैं, उसी से उनका मन आकर्षित हो जाता है। ठीक है, वो किस विधि से इस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे? अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती संयमित करके बाहर से, जबकि यह तरीका नहीं है। ठीक है, तो तरीका क्या है इसको समझिए। तो जैसे आपने पढ़ा कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। ठीक है, अपनी प्रीति, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ कर रहे हैं तो वह काम है, और कृष्ण की इंद्रिय की प्रीति के लिए, भगवान कृष्ण को सुख देने के लिए जो कर रहे हैं वह प्रेम है। इतना आप समझ गए हैं ना? तो अब देखिए, हर क्षण भगवान की सेवा में लगने का प्रशिक्षण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास हर क्षण जो है, या तो हम भगवान की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं या तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। इसको देखिए, समझिए, हर क्षण हमारे पास एक चॉइस है। क्या चॉइस है? या तो हम कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने के लिए कार्य करें, या तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करें। इसके अलावा तीसरा और कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, या तो व्यक्ति भगवान को सुखी करने के लिए कर रहा है, या तो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सुखी करने के लिए कर रहा है। ध्यान देना होगा, अगर परिवार की सेवा कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, राष्ट्र की सेवा कर रहा है, तो वह भी इंद्रिय तृप्ति ही है एक बड़े लेवल पर। इसको हम पहले समझ चुके हैं। ठीक है, पहले मतलब पहले के अध्यायों में। ठीक है, वह भी इंद्रिय तृप्ति में ही गिना जाता है। ठीक है, जैसे समाज की सेवा, वह भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ही है। तो हाँ, कहाँ थे हम? हर क्षण हमारे पास ये चॉइस है कि या तो हम कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने के लिए कार्य करें, या अपनी इंद्रिय तृप्ति की के लिए कार्य करें। तो कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसको कहते हैं प्रेम, और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं तो उसे कहते हैं काम। तो देखो, भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा है कि जीवात्मा एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवतः कर्म। इस प्रकार से एक श्लोक है, श्लोक में भूल रही हूँ, जिसमें कहा गया है कि हर क्षण जीवात्मा जो है बिना कार्य किए नहीं रह सकता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है वो। तो हमको ट्रेनिंग ये करनी है कि हर क्षण भगवान की सेवा में लगाने के लिए प्रशिक्षण होना चाहिए। अगर हम भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को नियोजित रखते हैं तो इससे होगा क्या? क्रमशः चित्त का शुद्धिकरण होगा, और जितना जितना अधिक आपका चित्त शुद्ध होता रहेगा, उतना उतना अधिक आपको भक्ति में सुख का अनुभव होगा। ठीक है, दिव्य रसों का आस्वादन व्यक्ति कर सकता है, और फिर इससे क्या गति प्राप्त होगी? भगवान का प्रेम भरा पार्षद बनकर उनके धाम को प्राप्त करेगा और दिव्य आनंद का आस्वादन करेगा भगवान की संगति में, भगवान की सेवा से। और अगर वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, अर्थात काम का आश्रय लेता है, तो उससे क्या होगा? चित्त का और अशुद्ध होते जाना, चित्त जो है और ज्यादा अधिक अशुद्ध होता जाएगा, और जिन भोगों में वो पड़ा है उन भोगों से वो और अधिक आसक्त होता जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा? भौतिक जगत में एक और नया भौतिक शरीर उसको प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे भगवान ने कहा ये काम क्या है? यह नरक का द्वार है, तो इस प्रकार से उसको नारकी योनि प्राप्त होगी। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप कि हर क्षण भगवान की सेवा में लगने का प्रशिक्षण होना चाहिए। हम्म
एक भरत का प्रश्न है, परिवार की सेवा अगर भगवान की सेवा मान कर करें तो वह भी अपनी इंद्रिय तृप्ति होगी। देखिए, डिपेंड करता है कि अगर आप परिवार को कृष्ण भावना भावित बनाने के प्रयास में हैं, सबको प्रसाद दे रहे हैं, तो वह तो सेवा में गिना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको इंद्रिय तृप्ति में गिना जाएगा। समझ रहे हैं? अगर परिवार को कृष्ण भावना भावित कर रहे हैं, अपने बच्चों को प्रसाद खाने को दे रहे हैं, उनको भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो वह भक्त सेवा ही होगी, क्योंकि सारे जीव भगवान के अंश हैं और आप उनको कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करें तो वह तो सेवा है। इसके इतर कुछ है तो वह भी एक प्रकार से एक्सपैंडेड इंद्रिय तृप्ति है। ठीक है, जैसे इंद्रिय तृप्ति में भी अलग अलग लेवल बोले गए हैं ना। ग्रॉस लेवल है अपनी इंद्रियां, फिर उसके बाद है सटल इंद्रिय तृप्ति में क्या होती है, मान सम्मान की इच्छा। तो व्यक्ति मान सम्मान प्राप्त करने के लिए भी इस जगत में बहुत सारे कार्य करता है। तो मान सम्मान भी एक प्रकार की सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति है। ठीक है, तो काम समझ आ गया। अगला नरक का द्वार है क्रोध। ठीक है, तो क्रोध के संबंध में एक उदाहरण है दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि जो है वह ब्रह्मचारी थे, काम पर उन्होंने विजय प्राप्त किया हुआ था, लेकिन क्रोध के कारण उनको काफी कष्ट झेलना पड़ा। आप कथा जानते हैं कि एकादशी के अगले दिन द्वादशी की बात थी और अम्बरीश महाराज को व्रत का पारण करना था। तो पारण का समय निकला जा रहा था, दुर्वासा मुनि उनके घर अतिथि के रूप में पधारे थे, लेकिन वो स्नान करने के लिए गए। अब पारण का समय निकल निकल रहा था, तो अम्बरीश महाराज जो है वहां पर ब्राह्मणों से पूछ के कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अतिथि आया है, बिना अतिथि को भोजन कराए पहले कुछ खा लेना ये तो नियमों के विरुद्ध है, और मैं क्या करूं, मुझे पारण भी समय पर करना है। एकादशी व्रत जो है आपने किया है, उसका पूरा फल आपको तब मिलता है जब आप द्वादशी के दिन समय पर पारण करें। ठीक, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अम्बरीश महाराज जो ब्राह्मण है वो उनको कहते हैं कि देखो, आप थोड़ा जल पी लो तो उससे ही मान भी लिया जाएगा कि आपने कुछ खाया है और नहीं भी खाया है। तो अम्बरीश महाराज जो है थोड़ा सा जल पी लेते हैं। तो जब दुर्वासा मुनि आते हैं, उनको ये अपने योग शक्ति से पता चलता है कि अरे, इन्होंने तो, अम्बरीश महाराज ने तो मुझसे मेरे आने से पूर्व ही जो है इन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया है, या इस प्रकार से जल ग्रहण कर लिया। तो इससे वो इतने कुपित होते हैं कि कृत्या उत्पन्न कर देते हैं। तो आप समझ रहे हो, उनको क्रोध आया और उन्होंने भगवान के भक्त पर क्रोध किया। एक तो क्रोध आया यही गलत था, ऊपर से भगवान के भक्त पर क्रोध किया। तो जिसके दंड स्वरूप जो है भगवान अपने चक्र को भेजते हैं वहां पर, और 1 साल तक वह चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे भागता रहता है, उनको जलाता, एक प्रकार से जलाते हुए। आप समझ रहे हो, तवे पर अगर 1 सेकंड के लिए आपका हाथ पड़ जाता है तो कितना जलता है। आप समझिए, कोई व्यक्ति चक्र से भाग रहा है और कोई देवता उसको आश्रय नहीं देता। ना शिव जी आश्रय देते हैं दुर्वासा मुनि जी को, ना ब्रह्मा जी, कोई उनकी सहायता नहीं करता। वो इस प्रकार से भागते रहते पूरे ब्रह्मांड में, और भगवान विष्णु का चक्र उनके पीछे लगा है। तो इस सब का कारण क्या है, क्रोध। ठीक है, तो एक प्रकार से उन्होंने नारकीय दुख भोगा इस प्रकार से पूरे 1 साल तक, इस क्रोध के कारण। तो व्यक्ति जो है इस क्रोध से कैसे बचे। ओह, कोई कह रहे हैं कृत्या क्या होता है। कृत्या एक प्रकार की राक्षसनी, उस कृत्या से वो चाहते थे, अपनी लट से उन्होंने एक प्रकार की राक्षसनी को प्रकट किया और उसको ये आदेश दिया कि तुम अम्बरीश महाराज को जो है मार डालो। लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। उन्होंने अम्बरीश महाराज की रक्षा हेतु अपने सुदर्शन चक्र को वहां पर भेजा, जिसने उस कृत्या को वहीं पर नष्ट कर दिया, और वो चक्र जो है दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया था। क्या प्रश्न है। प्रश्न पर हम लास्ट में जा सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न, भक्त का प्रश्न, अगर मैं कृष्ण कॉन्शियस में हूँ बट फैमिली नहीं है, बट वो सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो क्या उनका चित्त भी शुद्ध हो जाएगा और वो भी भक्ति में आ जाएंगे। अगर आप कृष्ण कॉन्शियस हैं तो इसका मतलब आप घर में प्रसाद बना रहे हो, तो इस प्रकार से आपके घर वालों को प्रसाद खाने को प्राप्त हो रहा है। बताइए, हाँ, तो प्रसाद प्राप्त हो रहा है तो यह उनके सिस्टम में जा रहा है, जो अपना प्रभाव समय आने पर दिखाएगा। क्या वो लोग कथा भी श्रवण करते हैं, आप उनको थोड़ा कृष्ण भावनामृत के बारे में बताती हैं।
नहीं बताती, ठीक है, प्रसाद पाते हैं, बताते हो, थोड़ा थोड़ा बताते हो, ठीक है, ऐसे करके इवेंचुअली। अच्छा, वो सुनते नहीं है, वो सुनते नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, प्रसाद तो है ना आपका अस्त्र, सीक्रेट वेपन, ये काम करता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा इसमें समय लगता है। ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उनको इस प्रकार से भगवान से जोड़ रहे हो सीक्रेट वेपन के द्वारा, ठीक है, तो यह भी सेवा है, ठीक है, ये भी सेवा है, प्रसाद देना जीवों को। तो क्रोध से कैसे बचे कि मनुष्य ये समझे कि मैं एक नगण्य जीव हूँ। करोड़ों करोड़ों जीव हैं, उसमें से मैं एक इनसिग्निफिकेंट सा जीव हूँ। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं हमको ये रियलाइजेशन होने लगता है कि हम बहुत इनसिग्निफिकेंट हैं, राइट, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हम बहुत ही इनसिग्निफिकेंट जीव हैं, ये व्यक्ति को समझ आने लगता है। तो व्यक्ति समझे कि मैं क्रोध करूं तो इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, इससे मेरा नुकसान ही है। क्रोध कब आता है? जब हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं कि ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा, इसने ऐसा मैंने बोला था ये, तो इसने ऐसे क्यों नहीं किया। तो कंट्रोल करने की भावना, अहम और मम वाली बुद्धि, मिथ्या अहंकार के द्वारा जो व्यक्ति कार्य करता है, तो भक्ति करते करते मिथ्या अहंकार थोड़ा ढीला पड़ने लगता है। तो व्यक्ति सोचे कि मेरा क्रोध करने से मेरा नुकसान ही होता है। आपने इसको पहले भी पढ़ा है कि एक बार व्यक्ति क्रोध करता है तो उसका पूरा शरीर दूषित हो जाता है, क्योंकि ये क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, तो पूरा शरीर दूषित हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति जिसको आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो वो इससे बचे। और क्रोध का उपयोग सही तरीके से कैसे करें? यदि कोई भक्तों से द्वेष करे, भक्तों की निंदा करे, भगवान की निंदा करे, गुरु की निंदा करे, ऐसे लोगों पर क्रोध करना चाहिए। उस स्थिति में नम्र नहीं होना चाहिए। वहां पर आप क्रोध कर सकते हैं, वहां पर क्रोध करना सही है, ठीक है, ऐसी स्थिति में हमको नम्र नहीं होना चाहिए। अब है लोभ। लोभ तो सब समझ रहे हैं, अर्थात लालच। तो मनुष्य अपने लोभ के कारण ही काला बाजारी करता है। जैसे कलयुग है आजकल, शुद्ध चीज कहाँ मिलती है? शुद्ध घी ढूंढने में मुझे कितना, कब से शुद्ध घी ढूंढ रही हूँ, अब जाके मुझे कहीं एक सोर्स से शुद्ध घी प्राप्त हुआ है। तो हर चीज में मिलावट है, दूध में मिलावट है, अनाज में मिलावट है, हर चीज में मिलावट है। तो ये सब क्यों है? मनुष्य के लोभ के कारण। एक मनुष्य की जरूरत के लिए भगवान ने पर्याप्त वस्तुएं दी हैं, लेकिन उसके लोभ को संतुष्ट करने के लिए नहीं, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ में मिलावट होना एक लोभ का उदाहरण है। तो लोभ का सही उपयोग कैसे करें? भगवान की कथा श्रवण का लोभ यदि आपको है, हरि नाम जब अधिक से अधिक करने का लोभ लोभ है, भक्तों की संगति में आने का लोभ है, तो ऐसा लोभ अच्छा है, ऐसा लोभ होना चाहिए। यहाँ तक कि प्रसाद पाने का लोभ आपका है तो वह भी अच्छा है, क्योंकि वो सब भगवत संबंधी है, ठीक है। तो प्रसाद पाने का लोभ तो है ही हम में, है कि नहीं। और भक्तों की संगति भी अच्छी लगती है, भक्तों की संगति में कथा श्रवण भी अच्छा लगता है, तो ऐसा जो लोभ है वो भी अच्छा है। हरि नाम जप के लिए लोग, चलो हम अपनी मिनिमम संख्या तो कर लेते हैं, वो भी अच्छी बात है, ठीक है, हम लोग कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमको नाम में बहुत रस मिल रहा है हम लोभ से कर रहे हो। पर ऐसी इच्छा है कि काश हमें भी इस प्रकार से, जब हम एक बार कृष्ण नाम बोलें, हमारे अंग जो है रोमांचित हो, हमारी वाणी गदगद हो, हमको भी नाम का माधुर्य अनुभव हो। और रूप गोस्वामी जी जैसे कहते हैं कि जब मैं एक बार कृष्ण नाम बोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरे करोड़ों करोड़ों कान हों ताकि मैं इसके माधुर्य को अनुभव कर सकूं, और मेरे करोड़ों करोड़ों जिह्वाएं हों ताकि मैं इसका आस्वादन कर सकूं। ऐसा अनुभव तो हमको नहीं है, लेकिन ये सुन करके लोभ होता है ना कि काश हम भी उस स्तर पर पहुंचे और हमको ऐसा रसास्वादन हो, ठीक है। तो यद्यपि वैसे हम नहीं है, पर वैसी एस्पिरेशन है कि काश ऐसा हो जाए। तो इस प्रकार से भक्ति के लिए लोभ होना ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि एक व्यक्ति को काम खींच रहा है, एक को क्रोध खींच रहा है, एक को लोभ खींच रहा है। ये जो तीनों जो जंजीरें हैं उसको खींच रही हैं नीचे नरक की ओर। आप देख सकते हैं तीन बेड़ियां यहाँ पे लगी हुई हैं, लोभ की, काम की और क्रोध की, तो उसको नीचे की गति, अधोगति की ओर खींच रहा है। इससे क्या होता है? आत्मा का पतन होता है। अन्वय को देखेंगे, काम अर्थात काम, इसकी व्याख्या कर चुके हैं, क्रोध तथा लोभ। इदम त्रिविधम, ये तीन, आत्मनः नाशम, आत्मनाशक हैं। तो आत्मा का तो कभी नाश नहीं होता, अर्थात आत्मा का पतन कराने वाले हैं, ठीक है। और
भगवान ने कहा है तीसरे अध्याय में कि ये जो काम है यह जीवात्मा के जो ज्ञान है उसको ढक देता है। ठीक है। तो नरकस्य द्वारम, और ये क्या है, नरक के द्वार हैं, अर्थात नरक को प्राप्त करने के साधन हैं। तस्मात् अतएव एतत् त्रयम त्यजेत, इन तीनों का त्याग करना चाहिए। तो नरक के तीन द्वार हैं, चौथा नहीं बताया भगवान ने, तीन द्वार हैं, ये हैं काम क्रोध लोभ, इनसे व्यक्ति को बचना है। बहुत सावधान रहना है इस विषय में। जब हम साधना कर रहे हैं, जब तक हम भगवान श्री कृष्ण को अपनी आंखों के सामने नहीं देख लेते हैं, राइट, उनके दिव्य माधुर्य का आस्वादन नहीं करने लगते हैं, जब तक हम इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं ना, तब तक अपनी इंद्रियों पर भरोसा नहीं करना है, अपने ना ही अपने मन पर भरोसा करना है। तो आखिरी दम तक इन चीजों से सावधान रहना है व्यक्ति को। तात्पर्य की ओर चलेंगे। कोई भक्त कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, कोई भक्त पूछ रहे हैं काम का मतलब आसक्ति नहीं है। काम का मतलब बताया, अपने इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा है उसको काम बोलते हैं। ठीक है। आसक्ति तो किसी अटैचमेंट को बोलते हैं, किसी चीज से अटैच हो जाए व्यक्ति, उसको आसक्ति कहते हैं। ठीक है। जब तक भगवत आसक्ति नहीं है तब तक व्यक्ति इस भौतिक जगत से ही आसक्त रहता है, वो अलग है। यहाँ पर काम बोला जा रहा है। जैसे अपने बोला आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, उसको काम कहते हैं, अपनी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा। तो तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन है। वो देख रहे हैं, तो किस प्रकार से आसुरी जीवन आरंभ होता है उसका वर्णन है। क्या है? काम क्रोध और लोभ। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। तो व्यक्ति अपने जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, जो काम है, उसको पूरा करना चाहता है, पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध होता है, पूरा हो जाता है तो लोभ होता है। तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। जो व्यक्ति आसुरी योनि में एक बार गिर जाता है, बारंबार उसको आसुरी योनि में जन्म लेना पड़ता है। अब न जाने कितने लाखों 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 करोड़ों वर्षों तक वो फंसा ही रहेगा, और न जाने कब उसको मनुष्य की योनि प्राप्त होगी, और मनुष्य की योनि प्राप्त हो, उसमें भक्तों की संगति प्राप्त हो, उसमें भगवान के बारे में सुनने को मिले, नाम जप मिलने को मिले, नाम जप करने को मिले, तो बहुत दुर्लभ हो गया। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत खतरनाक है। अगर इनका संपर्क करेगा काम क्रोध लोभ का, तो आत्मा का पतन होगा, मतलब उसका जो चित्त है वो और दूषित हो जाएगा। ठीक है। दूषित चित्त जितना होता रहेगा उतना ही भव बंधन से मुक्ति की उतनी उसकी संभावना नहीं होगी। अर्थात वह अश्वत्थ वृक्ष में जो गहनतम योनियां हैं, नीचे की योनियां, उसमें ही वो फंसा रहेगा। इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलने की उसकी संभावना नहीं है। ठीक है, आशा आप समझ रहे हैं। एक और श्लोक को हम लेंगे। ठीक है, श्लोक संख्या 22। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके। पायल लता माता जी आप गाएं। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत् यात्मनः श्रेयस् आचरत् यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। ततो याति परां गतिम्। थैंक यू अच्छे। माताजी। अनीता माता जी। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत् यात्मनः श्रेयस् आचरित आत्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्।
ततो याति परां गतिम्। बहुत अच्छे। पंकज प्रभु जी। जी माता जी। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् आचरित्यात् आचर्यात् सॉरी आचर आचरत्यात्मनः श्रेयस् आचर्त्यात्मनः श्रेयस ततो याति परां गतिम्। ततो याति परां गतिम्। जी प्रभु जी। रेणुका माता जी। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। ततो याति परां गतिम्। बहुत सुंदर। आगे चलेंगे। श्री भगवान आगे वर्णन करते हैं, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो इस प्रकार से काम, क्रोध और लोभ से बच पाता है, इसमें समर्थ है बच पाने में, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। ठीक है, ऐसे कार्य करता है जिससे उसको आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो। और आत्म साक्षात्कार की हाईएस्ट जो सीमा है वो क्या है? भगवत साक्षात्कार। ठीक है, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवान का साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार। और इस प्रकार क्रमशः परम गति को वह प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे इस प्रकार से उसको परम गति प्राप्त होती है। तो ये स्पष्ट, जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं, अगर वह ये जो लोभ है, काम है और क्रोध है, ये जो तीन बेड़ियां उसको नीचे नरक की ओर खींच रही हैं, इससे बच पाने में समर्थ होता है, तो आप देख सकते हैं जो सीढ़ियां ऊपर की ओर जो सीढ़ियां जा रही हैं, जैसे कि पहली सीढ़ी क्या है? आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना। उसके बाद दूसरी सीढ़ी क्या है? कि वह भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों को पढ़े। फिर है तपस्या, तपस्या करे, इंद्रिय संयम करे और इस प्रकार से उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो। बिना इंद्रिय संयम के आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए सबसे पहले बोला जाता है कि प्रसाद खाएं। ठीक है, प्रसाद खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी केवल प्रसाद खाना। जो भी खाएं भगवान को अर्पित करके खाएं, यहाँ तक कि जो जल आप पी रहे हैं वह भी प्रसादम जल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो है ही। तो इस प्रकार से जो है, जब इंद्रियां संयमित होती हैं व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो सीढ़ियां हैं इस प्रकार से उसको क्रमशः परम गति की ओर लेकर जाती हैं। कौन्तेय, हे कौन्तेय, एतः त्रिभी, इन तीन, तीन काम क्रोध लोभ, ये तीन तमो द्वार है, नरक के द्वारों से, विमुक्तः, विमुक्त, नरह, लोग, तो जो लोग इन तीनों नरक के द्वारों से विमुक्त हैं, ऐसे लोग आत्मनः श्रेय, अपना मंगल आचरण करते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों द्वारों से बचे हुए हैं, तो वह अपने आत्मा के मंगल के लिए आचरण करते हैं। इससे पराम गतिम याति, और श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो होगा क्या इन तीनों द्वारों से बचने से? व्यक्ति को श्रेष्ठ गति की, परम गति की, क्रमशः उसको परम गति की प्राप्ति होगी। तात्पर्य को देखेंगे, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, मनुष्य को मानव जीवन के तीन शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों शत्रुओं से हमको सावधान रहना है। और तरीका बहुत आसान है, सुबह से शाम शाम तक आपका प्रोग्राम होना चाहिए एक ना एक सेवा के द्वारा भगवान की सेवा में लगे रहने का। ठीक है, नाम जप हो गया, उसके बाद आप जो है अर्चा विग्रह की सेवा करें, अर्चा विग्रह की सेवा हो गया, भगवान के लिए भोग बना लें, वो हो गया, फिर कथा श्रवण करें, इस प्रकार से जो है ग्रंथों का अध्ययन करें। और
जो है फिर उसके बाद स्नान के नियम होते हैं। ठीक है, मतलब दिन 2 बार स्नान तो होता ही है, कोई कोई भक्त दिन में भी स्नान करते हैं। तो उसके इस प्रकार से जो है प्रसाद ग्रहण करें, सुबह से लेकर शाम तक अपनी दिनचर्या को भगवान की सेवा में ही नियोजित रखें, बिजी रखें अपने आप को। ठीक है, तो खाली समय अगर निकाल रहे हैं तो खाली समय जो है वह व्यक्ति को पतन की ओर लेके जा रहा है, तो अपने आप को फ्री नहीं रखें। ठीक है, तो काम, क्रोध और लोभ, इनसे अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। ओ हाँ, एक चीज रह गई है, कहाँ है ये, हाँ, मतलब हर घंटे में आपको चेक करना चाहिए कि मेरा ये घंटा कृष्ण भावना भावित था कि नहीं था। तो मैं तो चेक करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरा आज कितने घंटे भक्ति में गए और कितने समय में जो है वो वेस्ट हो गया। तो इस प्रकार से करते 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 जो है मैं चेक, एक्चुअली इसमें कैमरा में दिख नहीं रहा, ये इसमें मैं ट्रैक करती हूँ। तो इस प्रकार से आपको करना चाहिए, तो इससे आपको बहुत सहायता होगी। तो आजकल तो मैं डायरी में चेक करती हूँ, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज़ों को ट्रैक करते हुए चलना, चाहे वो जब हो या चाहे चीज़ें जो हो। ऐसा करने से अपनी साधना को बेहतर करने में सहायता होती है। हर किसी को ऐसा करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपको मतलब ऐसा अच्छा लगता है तो आप ऐसा कर सकते हो। या आसान तरीका है कि सुबह से शाम तक का ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि आप भगवान की सेवा में लगे रहें। आगे चलेंगे। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा, तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ में फंसा रहेगा तो जो विधि विधान बताए जा रहे हैं वह उसको करने में समर्थ ही नहीं होगा। ठीक है, तो वो तभी कर पाएगा जब उसका जीवन शुद्ध होगा। यदि किसी का कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इस प्रकार मानव जीवन के विभिन्न विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। तो जैसे हमको क्या विधि विधान बताए गए हैं, बहुत सिंपल विधि विधान है। कम से कम 16 माला जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, भक्ति की ABCD को याद रखना है। ठीक है, भक्ति की ABCD किसको याद है? चलो मैं पूछती हूँ, भक्ति की ABCD कौन बताएंगे, किनको याद है भक्ति की ABCD? ओके, महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी। आपको तो हम एडवांस प्रश्न पूछते हैं आपसे, अभी तो हम ABCD पूछ रहे हैं। किनको याद है भक्ति की ABCD? अरे, ये सबको याद होनी चाहिए। ओके ठीक है, कांता माता जी को याद है। हाँ ठीक है, कांता माता जी आप बताएं। एक मिनट एक मिनट, ऐसे करते हैं, हम अंशिका माता जी से सुनते हैं, उन्होंने सबसे रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो हाँ, अंशिका माता जी आप बताइए भक्ति की ABCD क्या है? हरे कृष्णा माता जी। A for association, B हम्म, for books related to Krishna conscious, and C for chanting Hare Krishna महामंत्र, और D for diet। हाँ, और डाइट मतलब क्या, कैसी डाइटिंग करनी है? भगवान कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करना। वेरी गुड। और एसोसिएशन, किनका एसोसिएशन होना चाहिए? भक्तों का, डिवोटीज का। हाँ वेरी गुड, तो आपने ABCD बहुत अच्छे से बता दिया। तो मैं समझ रही हूँ जो जो भक्त जिन्होंने सब हाल ही में ज्वाइन किया उनको पता है, तो बाकी सबको भी पता है। ठीक है, तो ये जो है भक्ति की ABCD याद रखनी है। तो 16 माला, 4 नियम, भक्ति की ABCD और एकादशी जन्माष्टमी का व्रत। ठीक है, और तुलसी जी की सेवा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तुलसी जी की सेवा करें, उससे बहुत तेजी से प्रगति होती है। तो इन विधि विधानों का पालन करें। ऐसे करेगा तो धीरे धीरे जो है आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। ठीक है, तो ऐसे करते करते यहाँ पर तो जो बताया जा रहा है एक व्यक्ति के लिए कि वह जो है मानव जीवन की विभिन्न विधि विधानों का पालन करे, इस प्रकार से क्रमशः उसके चित्त का शुद्धिकरण हो, और वहां तक वो, अगर वो कृष्ण भावना भावित होने तक पहुंच पाया तो यह उसकी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गुरु परंपरा में हम श्री प्रभुपाद जी से सुनकर पहले दिन से ही आप कृष्ण भावना में आपने पहले दिन से शुरू कर लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे करते करते हम
बाद में शुरू करेंगे, आप पहले दिन से ही कृष्ण भावना भावित को अपने जीवन में स्वीकार किए हुए हो। तो ये क्या है, मानव जीवन की सफलता है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। तो वैदिक साहित्य में जो जिस प्रकार से कर्मों को करने के लिए जो विधि बताई गई है, ऐसे कर्म करेंगे तो इससे ये कर्म फल मिलेगा, उस प्रकार की जो विधि का वर्णन है, उन सभी विधियों से उसका क्या मुख्य उद्देश्य है कि ऐसा व्यक्ति कर्म करेगा तो उसका चित्त का शुद्धिकरण होगा। तो ये जो जो विधियों का वर्णन है वेदों में, ये किस पर आधारित है? इस पर आधारित है कि वह काम, क्रोध और लोभ का त्याग करता हुआ जाए, काम, क्रोध और लोभ का परित्याग करे। ठीक है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है। ठीक है। तो काम का त्याग करते हुए जा रहे हैं, अर्थात समझ रहे हैं, जितना जितना इंद्रिय तृप्ति को त्यागता जाएगा वो, ठीक है, उतना उतना उसका जो चित्त है वो पवित्र होता जाएगा। ठीक है। मतलब इस प्रकार से कुछ ना कुछ भगवान का संपर्क उसको प्राप्त हो तो उससे उसका चित्त पवित्र होगा। तो ऐसी जो विधि है, इसका ज्ञान उसको प्राप्त हो तो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है, और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। ठीक है। पूर्णता क्या है? व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करता है। तो मनुष्य जीवन अगर आपका भक्ति करते हुए बीत रहा है तो ये आपके मनुष्य जीवन की सफलता है। वरना व्यक्ति इस जगत में बड़े बड़े कार्य करे लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए जिज्ञासा ना करे, भक्ति ना करे, तो उसकी हार ही हो रही है। ठीक है। भक्ति से बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। जैसे हमने पढ़ा, 4 आश्रम क्या हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और 4 वर्ण क्या हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनका विधान किया गया है। विभिन्न वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। मतलब जो ब्राह्मण है उनके लिए अलग बताए हैं, जैसे कि हमने जो प्रथम 3 श्लोकों में पढ़ा था दैवी गुणों में, वहां पर आपने पढ़ा था ब्राह्मण के गुण, क्षत्रिय के गुण, वैश्य के गुण, शूद्र के गुण, और 4 आश्रमों के लिए भी भगवान ने गुणों का वर्णन किया था। ठीक है। तो अलग अलग विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है, तो उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। ठीक है। तो जिस प्रकार से भगवान ने इस अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों में विभिन्न वर्णों और आश्रमों के लिए अलग अलग गुणों का वर्णन किया, यदि व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार उनका पालन करता है तो वह आत्म साक्षात्कार में क्रमशः आगे बढ़ता है। ठीक है। तो ये तो वर्णाश्रम के अनुसार शुद्धिकरण का प्रोसेस है। अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार उन गुणों को पालन करेगा तो उसका शुद्धिकरण होगा। लेकिन भक्त केवल वर्णाश्रम पर आश्रित नहीं होते। वर्णाश्रम से भी चित्त शुद्ध होता है, लेकिन वह प्रक्रिया स्लो है, मतलब होता है, धीरे धीरे होता है। इसलिए पूर्णता क्या है? आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। तो भक्ति जब व्यक्ति करता है तब उसका चित्त बहुत तेजी से पवित्र होता है। ठीक है। तो इसलिए हम केवल वर्णाश्रम के नियमों का, केवल वर्णाश्रम के जो गुण है उसका पालन नहीं करते, उसके साथ में भक्ति करते हैं। जैसे आपको बताया गया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवान का प्रसाद पाएं, भगवान की कथा श्रवण करें। ये तो भगवान ने उन 3 गुणों, उन 3 श्लोकों में नहीं बताया ना। तो वर्णाश्रम तो है, उसके साथ साथ में व्यक्ति भक्ति करता है, जिससे उसकी तीव्रता से प्रगति होती है, तीव्रता से वो चित्त का शुद्धिकरण होता है। इसके साथ ही तात्पर्य यहाँ पर पूरा होता है। किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम अभी देख सकते हैं। हम ठीक है, मैं देख लूँ कि जिन्होंने पूछा था वो प्रश्न तो क्लास के दौरान हो गए। सो जय श्री प्रभुपाद, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।